पुराना जितना पियक्कड़ है कोई छोड़ दिया है क्या? देखिए डबल नुकसान 25 है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पुराना लोकसभा क्षेत्र है उसी टाल इलाके में तय दनादन तड़गुलियों चल रही है। और नीतीश बाबू को लोग क्या भाषण देंगे कि बिहार में कानून का राज्य है। नवसृजित पार्टी आपकी आवाज आशा पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो आरसीपी सिंह ने कहा, भ्रष्ट हो चुका है बिहार में नीतीश की सरकार। अपराधियों और आतंकियों को मिल रहा नीतीश सरकार में शरण बढ़ रहा अपराध का तेवर, नहीं थम रहा आतंक का तांडव। वक्ताओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। इसलिए कोर्ट को यह अधिकार था अपना कर, लेकिन हमारे सर सबको अधिकार देने के लिए कटिबद्ध है, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, किसान हो, सबके लिए इनके पास जो विजन है, विजन बोल देने से नहीं होगा। कुछ नेता बड़का बड़का विजन बताता है, अरे भाई विजन पूरा कैसे कीजिएगा, उसके लिए आप क्या कर रहे कीजिएगा, ये बताने वाले कोई नेता बिहार की धरती पर अब अभी नहीं है। वो हमारे नेता हैं, हमारे नेता। और एक बार आप लोगों से निवेदन करता हूं का आरसीपी सर का नेतृत्व कबूल है ना, हाथ खड़ा करके बताइए। बैठ रहे हैं, ये भी हमारे जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री और एक नीचे स्तर से उठ करके संघर्ष करके और सामंतवादी विचारधाराओं को कुचलते हुए आगे बढ़े हैं और जन जन को जो है आवाज उन्होंने ही दिया है। और इनकी जहां भी अब हमारे माननीय मंत्री पहुंच रहे हैं, मैं विशेष समय नहीं लेकर आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसी तरह से हम लोगों का हौसला बुलंद करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। जो लोग मुखिया नहीं हुआ करते थे, जो लोग सरपंच नहीं हुआ करते थे, जिनके समुदाय में दरोगा नहीं हुआ करता था, जिनके समुदाय में एसपी डीएसपी नहीं हुआ करता था, तो पूरे वर्ल्ड में मगर हुआ एक अच्छे खासे इंसान भी कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं। जब वो अच्छे थे, जब उसके मित्र अच्छे थे, उसके सभी मित्र अच्छे थे, वो अच्छे थे। मगर आज क्या हो गया है, आज हमारे मुख्यमंत्री जी शिखंडी हो गए हैं। शिखंडी का मतलब समझिए कि उसको खड़ा करिए। मुख्यमंत्री जी को बताते थे कि कैसे डेवलपमेंट होगा पिछड़ों का, कैसे डेवलपमेंट होगा। चाय भी गवता कहा, राय भैया अंसारी, ठाकुर शर्मा, बड़ी लोहार कहा, लादी तक पटो मोतर में तक बात करेंगे। इन लोग करते क्या, इन लोगों का डेवलपमेंट होता था, इसको सिर्फ भीड़ के लिए जुटाया जाता था। भीड़ में बैठा दिया, 2 बजे का खाना खा लेना, हर भीड़ में वही आदमी आता था। मगर अब वो समस्या नहीं है, अब वो बात नहीं है। हमारी आवाज बुलंद होगी, मैं आपको वोट दूंगा। जो हमारे लिए कार्य करेगा, देना चाहते थे, ये उनका सपना था। साथियों, लेकिन पिछले 35 सालों से जिस प्रकार की सरकार रही, उन्होंने इस शिक्षा व्यवस्था को इस कदर चौपट कर दिया है, इस कदर बर्बाद कर दिया है कि अगले 20 साल तक इसको सुधारने के लिए कोई आरसीपी सिंह चाहिए। इस बिहार में जब आरसीपी सिंह आएंगे वही शिक्षा व्यवस्था को सुधार सकते हैं। मैं उनके जिसमें सब घर में समृद्धि हो, सब घर में पढ़े लिखे हो, सब घर में शिक्षित हो, सब घर में खुशहाली हो। लेकिन अफसोस पिछले 35 साल में यह संभव नहीं हो पाया। कुछ लोगों ने जात पात को आधार बनाकर गलाया और सत्ता में कायम रहे। उसके बाद कुछ लोग आए जो कहना शुरू किया, हमने बिजली दे दी, हमने रोड दे दिया, हमने स्कूल का बिल्डिंग बना दिया। साथियों, खुशहाली इससे नहीं आती है। ये तो आधारभूत जरूरत है, ये आवश्यकता है जिसको पूरा किया गया। आपने कोई खास कोई गरीब गुरबा वंचित असहाय पिछड़ा पिछड़ा के लिए काम किया। दुर्भाग्य था कि उनको 5 वर्ष पूरा करने मुख्यमंत्री रहने नहीं दिया। यह आप लोग खुद समझते थे, किन के साजिश के तहत वो नहीं रह पाए।
उसके बाद कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कार्य करना शुरू किया और गरीब गुरबा और अति पिछड़ा समाज के लिए सोचना शुरू किया। और आप लोग को याद होगा, लोग बोलते हैं 2005 से 2010 नीतीश कुमार का स्वास्थ्य कमजोर हो गया है, उम्र भी हो गया है, अब वो न कुछ सोच सकते हैं, न बिहार के विकास के लिए सोच सकते हैं, न कुछ कर रहे हैं। 2020 के बाद बिहार का विकास रुक गया। अब बिहार की आवाम ने चाहा है कि नीतीश कुमार के जगह अगर कोई विकास कर सकता है अति पिछड़ा दलित महादलित या सब लोगों का, तो वो एक ही मात्र विकल्प है, रामचंद्र बाबू। पूरे बिहार में जहां भी कार्यक्रम हो रहा है, रामचंद्र बाबू की अगुवाई में लोग भेजा, उसके बाद भी वो विकास करते रहे। और वो जदयू के राष्ट्रीय महासचिव, जदयू के अध्यक्ष रहते हुए पूरे बिहार का दौरा किया, पंचायत तक दौरा किया। रामचंद्र बाबू एक ऐसा नेता है जो पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं और सबसे एक एक करके मिलते थे, सबकी समस्या सुनते थे। नहीं तो बिहार में कोई नेता नहीं है, सिर्फ आपको भीड़ लाया जाता है। बार 2025 में आशा पार्टी सरकार में आएगी और रामचंद्र बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो गए, किसी दिन भी वो काम करना बंद कर देंगे। आपको अति पिछड़ा दलित महादलित के नेता के रूप में, पढ़े लिखे नेता के रूप में, जय रामचंद्र बाबू, आशा पार्टी, आशा पार्टी, आशा पार्टी, जय हिंद, जय बिहार, जय आशा पार्टी। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इस वर्ष पटना में भी हमारे रामचंद्र आएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे रामचंद्र बाबू का। रामचंद्र बाबू जिंदाबाद। वहीं कर्पूरी ठाकुर के 101वीं जयंती पर कार्यक्रम में आए बतौर मुख्य वक्ता ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनके संवाद उन्हीं के अंदाज में। कभी कोचिंग नहीं गए, पढ़ाए कौन? वही हमारे गांव के शिक्षक, कोई हमारे पटना साइंस कॉलेज का प्रोफेसर, कोई हमारे पटना कॉलेज के प्रोफेसर। आज क्या स्थिति है? पहले एक वर्ष पहले पैदा हुआ, जरा समझिए कैसी स्थिति थी, कैसी परिस्थिति थी। और आप जानते हैं जिस समाज में वो पैदा लिया था, आप सब जानते हैं किस समाज में पैदा उन्होंने लिया था। घर की स्थिति कैसे थी? कोई उनका पक्का घर नहीं था, खपड़ेल का भी घर नहीं था, झोपड़ी था, सिर्फ झोपड़ी। बिहार का लोग अंग्रेजी में से कमजोर थे। जितने गरीब गुरबा लोग होते जो स्कूल पढ़ने भी जाते थे, वो अंग्रेजी में फेल हो जाते थे। देखिए कर्पूरी जी की सोच, कहां से सोचा उन्होंने। और लोहिया जी भी कहा करते थे, उनके गुरु थे, कि भाई अंग्रेज की भाषा अंग्रेजी है, हमारे भारतवर्ष की, हिंदुस्तान की भाषा अंग्रेजी नहीं है। जब कर्पूरी जी राइफल और बंदूक की बदौलत उनको दबाते थे, हत्या ही होती थी। कर्पूरी जी ने कहा था कि गरीब लोगों को हम लाइसेंस देंगे, बंदूक खरीदने के लिए हम पैसा भी देंगे। जरा सोचिए कि कर्पूरी जी की आत्मा को पैसा लग रहा होगा कि उनके चेले लोग जो सरकार चला, अन्नाम जिनका चला रहा है अपने परदादा का। मैं आपको अपना उदाहरण दे, हमारे पिताजी रेवन्यू को बड़े भारी जानकार थे इलाके के, लेकिन मैं बता रहा हूँ 1967 में हमारे परिवार का बंटवारा हुआ। 2010 में जरा सुनिएगा क्या स्थिति है। 2010 में जब मुझे राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करना था, तो संपत्ति का विवरण देना होता। मेरे नाम से संपत्ति थी नहीं, उन्होंने अपनी जितनी संपत्ति उनके नाम थी वो सब अपने हमारी दोनों बेटियों के नाम कर दिया था। लेकिन बेटी चूंकि हमारे साथ रहती थी, तो हमको उसका देना था डिटेल। तो हमने पता किया कि भाई क्या है। जब मैंने अपने पुश्तैनी घर का हिसाब लिया साहब,
तो मुझे हंसी भी आई, गुस्सा भी पड़ा। जानते हैं नाम किसका था? हमारे परदादा का नाम, दादा का नाम। हमारे परदादा के 4 हमारे उनके लड़के थे, हमारे दादा 4 नाम किनका चल रहा है? हमारे परदादा का हम कभी देखे भी नहीं होंगे। आप जरा समझ लीजिए, तब जाकर के उसको हम सही करें। ये हम बगल में आपको सोनू कितना दूर है यहाँ से? जमुई का सोनू कितना दूर है यहाँ? बोलिए 50-60 किलोमीटर। ये सोनू में सोना का कूद भंडार है, सोना का कूद भंडार है। हम जहां से आते हैं नालंदा से, राजगीर आप लोग गए होंगे, राजगीर के बगल में जेठियन है, सोना का कूद भंडार। एक जगह नहीं, 2 जगह सोना का कूद भंडार है। मैं नीतीश बाबू को बता, इन लोग हाथ पर हाथ डाले बैठे हैं। पूरे भारतवर्ष में जितनी हमारी महिलाएं यहां बैठी हुई, सुन लीजिए आप, जो सोना पहने हुए हैं, 142 करोड़ हमारी आबादी है। इतना बड़ा हमारा देश है, लेकिन हम पूरा का पूरा सोना बाहर से आयात कर रहे हैं। जबकि बिहार ही एकमात्र प्रदेश है जहां एक नहीं 2 सोना का ऐसा स्थल है जहां अकूत भंडार है। अब जरा सोचिए, आपकी पार्टी की सरकार जब आएगी, जितना पियक्कड़ है कोई छोड़ दिया है क्या? तो देखिए डबल नुकसान है। 25 बंदी सफल, नुकसान कितना है जी? 25,000 करोड़ रुपया जो राजस्व आता है उसका नुकसान है 25,000 करोड़। हम इस बात को मान लेते अगर बिहार में लोग शराब पीना छोड़ दिए हो। हमें नीतीश बाबू से कहा, मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए जरा। नीतीश बाबू ने पुलिस वालों को क्या बना रखा है? मुंह सुंघवा बना दिया है। दिन भर मुंह सुंघवाते रहते और इसीलिए अपराधी लोग तड़ातड़ गोली चलाते हैं। पुलिस का काम है, जेल जा रहे हैं, खर्चा होता है कि नहीं होता है? किसी को फायदा नहीं है। लोगों ने नीतीश बाबू को कह दिया होगा कि गांधी जी के बाद आप ही का नंबर आ जाएगा समाज सुधारक। तो देखिए, ये मैं बता रहा था कि अपने पास है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पुराना लोकसभा क्षेत्र है, उसी टाल इलाके में तय दनादन तड़ातड़ गोलियां चल रही। और नीतीश बाबू को लोग क्या भाषण देंगे कि बिहार में कानून का राज्य है। टीवी पर बोल रहा, बताइए जरा, आपके इलाके में कोई अगर इस प्रकार का कांड कर दे तो टीवी पर आएगा, लापता हो जाएगा। और नीतीश बाबू का चूंकि पुराना क्षेत्र है, तो जो गोली चला रहा है वही टीवी पर आकर के अपना बयान दे रहा है। यही कानून का राज बिहार में है। 2005 से 2010 तक है ना, इनकी हिम्मत थी, इनकी औकात थी। और आज क्या है? कानून को ठेंगा दिखा रहा है। ये आपको बर्दाश्त है क्या? ये आपको मंजूर है क्या? बताइए। आपकी सरकार आएगी, ये जितने इस प्रकार के अपराधी कान खोल करके सुन लें। बिहार में ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाएगा।